मित्रों, स्वागत है आपका। मैं अनिल वस और आज हम जिक्र करने वाले हैं सिंह राशि लियो। जी हां, जिसका लॉर्ड सूर्य है। सूर्य के लिए कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सबसे तेजस्वी है, ज्ञान के आचार्य हैं, हनुमान जी के आचार्य हैं। जी हां, हनुमान जी के गुरुदेव हैं भगवान सूर्य। हनुमान जी से ही सीखी थी सारी विद्याएं हनुमान जी ने। और भगवान सूर्य गुरुदेव हैं और हनुमान जी उनके शिष्य हैं। अगर हम परिवार में जाएं तो ये सूर्य पिता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सूर्य आत्मा है, सूर्य तप है, सूर्य ज्ञान है, सूर्य प्रकाश है। इसलिए वेद के ऋषि कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मुझे तमस से, अंधेरे से, अज्ञान के अंधेरे से मुझे प्रभु प्रकाश में ले आइए। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले आओ। अब मृत्यु से तो कोई नहीं जी सकता, लेकिन मृणमय इस संसार में कुछ चिन्मय भी है, कुछ चैतन्य भी है। मुझे आत्मा का भी ज्ञान हो। बिना आत्मा को जाने हे प्रभु मैं इस संसार से विदा ना हूं। ये बहुमूल्य शरीर हमें मिला है, मनुष्य शरीर। इसी देह में आप इस सत्य का उद्घाटन कर सकते हैं और बिना सत्य को जाने इस संसार से विदा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा गया मृत्योर्मा अमृतम गमया, और फिर असतो मां सत गमया। हे प्रभु, असत्य से सत्य की यात्रा हो। क्या है असत्य? ये सारा संसार क्या असत्य है? नहीं, संसार तो असत्य नहीं है। तो फिर क्या असत्य है? इस मायावी संसार को ही सच मान लेना, ये भी तो एक असत्य है। तो फिर सत्य क्या होगा? सत्य तो वो परमात्मा है। इस संसार में रहते हुए, कण कण में छिपे हुए उस प्रभु को जानना सत्य है। इस शरीर में भी जो कि अद्भुत मशीन है, कहते हैं दिस इज ए वंडरफुल क्रिएशन, दिस इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। तुम कोई शरीर ही नहीं हो, हड्डियां ही नहीं हो, मांस ही नहीं हो, रुधिर ही नहीं हो। भीतर एक मन भी है, भीतर एक मस्तिष्क भी है, एक आत्मा भी है। बिना अपने को जाने विदा नहीं होना, यही तो असत्य है। अपने को ना जानना और अपने को जान लेना, यह सत्य है। चलिए सूर्य की बात करते हैं और सिंह राशि की बात चल रही है। सिंह राशि और 3 तारीख तक, पहली से 3 तारीख तक की स्थिति कैसी रहेगी ये जानना जरूरी। इमोशनल हो गए हो तुम, भावुक हो गए हो, यूं तो तुम बड़े कड़क हो, क्रोधी हो, अपनी बात के पक्के हो, स्वाभिमानी हो, झुकना तो तुम्हें पसंद नहीं। आम भाषा में कहें तो चमचागिरी करना तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। नुकसान होता हो जाए, लेकिन अपने नियमों से, अपनी सोच से और अपने संस्कारों से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा तुम्हारा स्वभाव है। और मुझे लगता है तुम्हें जो माता पिता ने संस्कार दिए हैं वो तुम्हारे भीतर गहरे में उतर गए हैं। परंतु इन दिनों तुम बहुत इमोशनल हो, भावुक हो। अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ बाहर घूमने फिरने के योग, और ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा। परिवार में अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ कोई मांगलिक कार्य की चर्चा में आप संलग्न रहेंगे, यानी यू विल बी बिजी, और ये अच्छा भी है। चलिए आगे यात्रा करें। 6 तारीख की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत अनुकूल। आपके प्रमोशन के योग, अगर जॉब नहीं है तो जॉब पाने के योग है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, इससे तुम्हें आनंद मिलता है। और परिवार में जब इज्जत मिलती है तो तुम्हारा सीना भी बड़ा हो जाता है और तुम खुश हो जाते हो। मुझे लगता है सिंह, ये समय बहुत अच्छा है। परिवार में भी मान प्रतिष्ठा और ऑफिस में भी बॉस भी खुश है और आपके नीचे कार्य करने वाले लोग भी आपकी सराहना करते हैं। दिस इज अमेजिंग। और अगर हम 8 तारीख तक की बातें करें, 6 से 8 के बीच में, तो तुम लॉजिकली बात करना पसंद करते हो और किसी बात पे गुस्से हो जाते हो तो फिर हालांकि आसानी से मान भी जाते हो। दूध के उबाले की तरह है तुम्हारा गुस्सा। लेकिन मुझे लगता है कि क्रोध भी एक शक्ति है। एंगर इज अ पावर, एंड इफ यू नो दैट हाउ टू यूज इट, it is an amazing thing. We always misuse the anger, and if you learn that how to use your anger, it is a miracle. आपका एंगर कंपैशन में बदला जा सकता है, करुणा में बदला जा सकता है। प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से कुछ रुपए का इन्वेस्ट होगा और मुझे लगता है आने वाले दिनों में सिंह, ये तुम्हारे लिए अच्छी
इन्वेस्टमेंट होगी 10 तारीख तक की स्थिति। अब सावधान रहना है। ये जो 8, 9, 10 तारीखें हैं, डेज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अपने यार दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, घर में तो रहना तुम्हें अच्छा लगता नहीं, घूमना तुम्हें बहुत पसंद है, अब जंगल भेज दें और भी खुश हो, पहाड़ों पे, नदियों पे, नेचर के पास, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक बात कहूँ सिंह, तुम्हारे यार दोस्त सब धोखेबाज, चीटर, धोखा देते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे चुगली करते हैं, निंदा करते हैं। काश सिंह तुम दिल के जितने अच्छे हो, अपने दोस्तों को भी समझो। और वो जो महिला मित्र हैं तुम्हारी, ज्यादा सावधान रहना। ऐसा ना हो तुम शराबत में ही परेशान हो जाओ और फिर मुसीबतें बढ़ जाएं। और महिला मित्र के साथ तो ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ज़्यादा गुस्से में कुछ कह दिया। और एक बात और भी, चारित्रिक दृष्टिकोण से भी तुम बहुत अच्छे और मजबूत व्यक्ति हो, लेकिन मुझे लगता है पार्टनरशिप में तुम्हें इन दिनों कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई भी लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 13 तारीख तक की अगर हम बात करें तो ये स्थिति फिर अनुकूल है और माता पिता के आशीर्वाद मिलने के योग हैं। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। प्रॉपर्टी के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके अंदर अगर और भी कोई चांस मिले तो आप मूवमेंट कर सकते हैं। घर में मकान के रेनोवेट कराने के योग बन रहे हैं। ऐसे में रेनोवेशन में कलर्स कॉम्बिनेशन आप जितने लाइट रखेंगे वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। जैसे लाइट येलो, ये लाइट क्रीम, लाइट ऑरेंज, ये रंग सब आपके लिए बहुत अच्छे हैं और इन कलर्स में आपको लाभ होगा। एक बात और भी कहना चाहता हूँ, अपने घर में तुम गुलाब वगैरह, कुछ तुलसी का पत्ता है, तुलसी का पौधा है ना, अशोक वृक्ष है, ये तुम्हें घर लगाने चाहिए। और माली तो काम करता अच्छा है, ये थोड़ा तुम भी पानी दो, तुम भी थोड़ी उनकी ब्लेसिंग लो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 15 तारीख तक सूर्य का चेंज है, वो मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है। फाइनेंशियल गेन की स्थिति है। वो जो पैसे के लिए आप चिंतित थे, कहीं पैसा लगाने की बात कर रहे थे, तो उसमें आपको फ़ायदा होने का योग है। इन 2 दिन में आपको फ़ायदा होगा। नेचुरली अब आपका मन भी कर रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट किए थे उससे हमें कुछ फ़ायदा होता है। अवश्य ये फ़ायदा होने के योग हैं और इसमें आपके लिए शुभता ही रहेगी, ये अच्छा ही रहेगा। और एक और बात भी है कि अगर कहीं शेयर मार्केट में रुपया लगाया है तो सिंह तुम्हें फ़ायदा होने का योग है। और प्रॉपर्टी में कहीं रुपया इन्वेस्ट किया है तो इसमें भी आपको फ़ायदा होगा। कुल मिला के बहुत अच्छे दिन है भाई। ये वाले 2-3 दिन तो तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर निकलने वाले हैं। 18 तारीख को जो शुक्र की स्थिति है, ये वृषभ राशि में प्रवेश कर रही है और ये शुक्र वृषभ राशि में अपने घर में आ गया है। प्रमोशन के योग बन गए हैं, नए नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, मित्रों के सहयोग मिलेंगे, किसी महिला मित्र का सहयोग आपको मिलेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो ये मूवमेंट बहुत अच्छा है। किसी महिला मंत्री का, महिला व्यक्ति का, स्त्री का कहीं सहयोग भी आपको दिखाई देता है, तो ये आपके लिए अच्छा है। 19 जून की जो स्थिति है वो स्थिति आपके लिए कुछ मिली जुली सी दिखाई देती है। 18 और 19 के बीच की स्थिति, थोड़ा सेहत का ध्यान रखो। और मुझे लगता है ऐसे में अपनी हेल्थ का ज़्यादा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक है ही है, थोड़े वायु के रोग तंग कर रहे हैं, कमर के दर्द भी परेशान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा फिजियोथेरेपी से राय लेनी चाहिए। और अगर कहीं कमर का दर्द है तो थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा झुके नहीं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा और अनुकूल भी रहेगा। और 19 तारीख को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश, गजकेसरी योग बनाने का योग बनता है। बहुत अच्छा अवसर है ये, और ये अवसर आपके लिए बहुत ही लाभदायक और शुभ होने वाला है। कोई घर में बच्चे के विवाह इत्यादि की चर्चा होगी या विवाह इत्यादि में भाग ले सकते हैं। कुछ फंक्शंस घर में होंगे जिसमें अपने मित्रों, अपने भाइयों के साथ सहयोग होगा। कुछ पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। और ये भी हो सकता है कि कहीं कोई सत्संग में जाएं, गुरुदेव से आशीर्वाद पाएं, कोई ब्लेसिंग्स वगैरह लेने के भी योग बनते हैं। 21 तारीख तक की स्थिति जो बनेगी, थोड़ा हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा। कुछ इन्वेस्टिगेशन की बातें होंगी और ये भी हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी में कहीं जाना पड़े, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो जो सच है आपको वैसा ही कहना है और बाकी तो आपके वकील आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे। और एक बात और भी है, बच्चों के साथ मिलजुल के थोड़ा समय गुजारें, बच्चे आपको मिस करते हैं और ये समय निकालना आपके लिए अच्छा रहेगा। 23 की स्थिति में थोड़ा सा पिता की सेहत ठीक नहीं हो रही है, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। हो सकता है उन्हें दूसरे शहर ले जाना पड़े, उनको तबीयत खराब हो जाए, कहीं किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, कहीं यूरिन इन्फेक्शन हो या
पेंक्रियाज में ऐसी मिलती जुलती या हर्निया की कोई प्रॉब्लम हो तो यू शुड बी केयरफुल, ये ध्यान देने की बात है। और एक बात और भी, पार्टनरशिप में विशेष ध्यान रखें, कहीं पार्टनरशिप ब्रेक होने की बात ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कहीं विदेश यात्रा के भी योग हमें दिखाई देते हैं, तो अगर विदेश की बात हो तो आपको मूव कर जाना चाहिए। और 26 में समय आपके अनुकूल हो गया है। ऐसे में नए कॉम्बिनेशन, नए मित्रों का सहयोग, परिवार का सहयोग, और इस सहयोग में आपको बहुत शुभता प्राप्त होगी। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, कोई पुराने काम जो रुके हुए थे वो पूर्ण होने के योग बन जाएंगे। पत्नी के साथ या किसी महिला मित्र के साथ सहयोग आपके लिए फ्रूटफुल होगा। 28 तारीख तक की स्थिति फिर अच्छी हो जाएगी। फाइनेंशियल गेन की स्थिति है, या अगर आपने कोई नई नौकरी ज्वाइन की हुई हो तो उसमें प्रमोशन के योग हैं, पैसा कमाने के योग हैं। और शेयर मार्केट में जो आपने रुपया लगाया था उसमें भी फ़ायदा होने के योग हैं। कुल मिला के इस समय बहुत अनुकूल है। इसमें फाइनेंशियल गेन तो है ही है, लाभ भी है। और 30 तारीख तक की जो स्थिति है ये फिर शुभ है। कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य के योग दिखाई देते हैं, घूमने फिरने के योग दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ बेटी की या बेटे की विवाह के लिए लड़की, बहू या बहू दिखाई दे सकती है, या बहू है तो बेटी है तो उसके लिए वर दिखाई दे सकता है। लेकिन ये सारी बातें किसी मित्रों के सहयोग से या आपके अपने स्वभुज अर्जित पराक्रम से ऐसी संभव होगी। तो आपने लियो देखा, जून का महीना आपके लिए अच्छा ही गया। पार्टनरशिप के लिए हमने मना किया है, परिवार में शुभता आ रही है, मांगलिक कार्य हो रहे हैं, फाइनेंशियल गेन की बातें हमने बताई हैं। आपके लिए खास बात जो बहुत है, 15 मुखी रुद्राक्ष आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। आपके धर्म त्रिकोण में 15 मुखी रुद्राक्ष बहुत अमेजिंग आया है। और फाइनेंशियल अगर कोई डिफ़िकल्टी है, या जॉब में कोई प्रॉब्लम है, या आप नेताजी हैं और आप जीतना चाहते हैं, भाग्य आपका साथ, फाइनेंशियल गेन की अगर आप बात करें तो आपका अर्थ त्रिकोण में 18 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। ये दोनों रुद्राक्ष आपको धन, मान और ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराएगा। और जैसा हमने बताया, पुखराज रत्न और रूबी रत्न ये आपके भाग्यवर्धक रत्न है। पुखराज रत्न लगभग 6.25 रत्ती का और रूबी भी 6-6.25 रत्ती का पहने। पुखराज एक इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं तो रूबी रिंग फिंगर में पहनेंगे। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और प्रातःकाल उठ के भगवान सूर्य को नमन करेंगे तो आपके दिन अच्छे गुजरेंगे। हरि ओम। आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम completebhakti.com पर भी आप देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999 9818189993 886000 60309810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।